हेलो एवरीवन, माय नेम इज देव टंगुली और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोस में। आज की इस वीडियो में महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अगर आप हमारी सीरीज को टर्म 1 से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही है हैशटैग फंसना पक्का है। अगर आपने अभी तक हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं देखी तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक्सप्लेनेशन वीडियो आप देख के आ जाइए ताकि आपकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर हो जाए। हिस्ट्री के सभी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो आ चुकी हैं तो पहले आप वो देख लीजिएगा। वैसे अगर आप ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस के भी स्टूडेंट हैं तो भी हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन वीडियो हमारे चैनल पे आ चुकी है। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और फिर सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको दूंगा। सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पूरी वीडियो को देखिएगा क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स में शेयर कर रहा हूँ। सीधे हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के। India in which Gandhiji came back to in 1915 was rather different than the one he had left in 1893. Substantiate the statement. तो यहाँ पे हमें पूरा आंसर देखने को मिल जाता है। मैंने हेडिंग दी है, उसके बाद नीचे उसके पॉइंट्स बनाए। तो इस तरीके से आंसर फ्रेमिंग आप करेंगे तो बहुत अच्छा आपका आंसर बन सकता है। सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन दिया कि वो 1915 में इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में वो एज लीडर इमर्ज हो चुके थे इंडियन कम्युनिटीज के। फिर जब वो 1915 में वापस इंडिया आते हैं तो वो देखते हैं कि अब इंडिया काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। इंडिया में अब पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस आ चुकी है। इंडिया में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने अपनी जो ब्रांचेस है उसको काफ़ी ज़्यादा फार एंड वाइड स्प्रेड कर लिया है। कांग्रेस बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी है। लाल बाल लीडर्स इमर्ज हमारे सामने हो चुके हैं। स्वदेशी मूवमेंट के बाद बहुत सारे लीडर्स उभर के आ गए थे और ये भी हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग रीजन से, अलग अलग कम्युनिटीज से लीडर्स उभर रहे थे। तो ये भी हमें देखने को मिल गया कि जो नेशनलिज्म है इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है। ये हमारे जो लीडर्स हैं ये हमारे मिलिटेंट ऑपोजिशन को एडवोकेट करते हैं। इनका कहना था कि मिलिट्री का यूज़ करके हमें ब्रिटिशर्स से फाइट करना चाहिए। कुछ हमें मॉडरेट्स भी देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे गोखले जी हो गए, हमारे मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, ये मॉडरेट्स भी हमारे सामने आ गए थे। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म स्प्रेड हो गया था, बहुत सारे लीडर्स हमारे सामने देखने को मिल रहे थे और जो हमारा इंडिया था वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका था। तो ये पूरा हमारा आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अमिड्स द पार्टीशन ऑफ इंडिया गांधी जी शोड हिज कन्विक्शन फॉर कम्युनल हार्मनी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ एग्जांपल्स। तो यहाँ पे पूरा हमारा आंसर एक्सप्लेन करना है कैसे गांधी जी हमेशा कम्युनल हार्मनी पे बिलीव रखते थे। तो जो इंडिपेंडेंस के बाद के जो कुछ मंथ्स थे तो वहाँ पे गांधी जी ने पूरा कम्युनल हार्मनी में बिलीव किया और पूरा हार्मनी को स्प्रेड करने की कोशिश करी। इन्होंने बोला भले ही हम डिवाइड हो चुके हैं लेकिन फिर भी हमें एज फ्रेंड रहना चाहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इन्होंने म्यूचुअल ट्रस्ट को बिल्ड करने की कोशिश करी अलग अलग कम्युनिटीज में। और गांधी जी का पूरा इस टाइम पे अटेम्प्ट यही था कि राइट्स को वो रोक सके और ज्यादा से ज्यादा हार्मनी और ट्रस्ट और थोड़ा आपस में कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सके। तो ये पूरा हमें देखने को मिल रहा था। ही वॉज वरीड फॉर द डिस्प्लेस्ड पीपल इन इंडिया एंड इन पाकिस्तान। ये जो आंसर है ये काइंड ऑफ एक मार्किंग स्कीम है। जब चेकर देखता है आपका आंसर तो इन पॉइंट्स को आपके आंसर में ढूंढ रहा होता है। तो इनको अगर आप अपने आंसर में लिखेंगे तो आपका पूरा आंसर अच्छे से लिखा जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आपने एनसीईआरटी या हमारे नोट्स देख लिए हैं तो आपको सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करते भी बन रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इट वॉज द राउलेट सत्याग्रह दैट मेड गांधी जी अ ट्रूली नेशनल लीडर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ कि नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। अब मैं उसका रीजन आपको बताता हूँ। ये वाला आंसर और अगला वाला आंसर मैं दोनों अपने नोट्स से देने वाला हूँ तो आपको पता चल जाए कि हमारे नोट्स में आपको कैसे आंसर मिल जाएंगे। तो जैसे ये वाला टॉपिक है हमारा, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने नोट्स में डाल रखा है। ये हमारा पूरा एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन है। हमारे नोट्स में आपको बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन आ जाता है जो आप आंसर का देंगे कि 1914-18 में जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सेंसरशिप लगा दी थी, उन्होंने डिटेंशन विदाउट ट्रायल की पॉलिसी लगा दिया था। फिर सर सिडनी रॉलेट आते हैं तो इन्होंने इन मेजर्स को कंटिन्यू रखा। तो यही हमारा रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट गांधी जी सत्याग्रह करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बेसिकली गांधी जी ने बोल दिया कि भाई बंद का कॉल दे दिया गया कि सारी जितनी भी शॉप्स हैं हमारे नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में उनको बंद कर दिया गया था। लोग अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए थे। स्कूल्स लोगों ने जाना बंद कर दिया था, स्कूल्स वर क्लोज्ड। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। स्पेशली पंजाब में बहुत इंटेंस प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले थे। फिर यही हमारे सामने सीन होता है कि गांधी जी वॉज डिटेन्ड एंड मेनी कांग्रेसमैन वर अरेस्टेड। ब्रिटिशर्स भी अपने एक्शंस ले रहे थे और इसके बाद ब्रिटिशर्स ने बहुत एक मेजर एक्शन लिया हमारे जलियांवाला बाग का अप्रैल 1919 में। ये हमें पूरा सीन देखने को मिल जाता है। बेसिकली अब गांधी जी की बात थी, जो भी बात वो कहते थे पूरे इंडिया में उसको माना जा रहा था। वो बंद का कॉल देते थे तो पूरी इंडिया में उनका जो न्यूज़ थी वो फैल जाती थी, उनकी बात को माना जाता था। तो बेसिकली इस सक्सेस के बाद जो गांधी जी थे उनको हम बोल सकते हैं ही बिकेम अ ट्रूली अ नेशनल लीडर और सब लोग उनकी बात को मान रहे थे।
इसके बाद उन्होंने और नॉन कॉपरेशन कैंपेन्स भी किए, क्योंकि इनकी जो सक्सेस थी उससे गांधी जी को समझ में आ रहा था कि हम और भी बड़े बड़े कैंपेन्स कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका आंसर फ्रेमिंग हो गया। हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, हिस्टोरियंस हैव यूज्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज इन रिकंस्ट्रक्टिंग पॉलिटिकल करियर ऑफ गांधी जी एंड हिस्ट्री ऑफ सोशल एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, सब्सटेंशिएट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। तो हमारे सामने चार मेन सोर्सेस निकल के आ जाते हैं। सबसे पहले पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट्स, तो वो चाहे राइटिंग्स हो गए, लेटर्स हो गए, जर्नल्स हो गए या फिर स्पीचेस हो गए, जो कि गांधी जी या फिर उनके कंटेम्परेरीज दिया करते थे। ये हमें बहुत हेल्प करते हैं इधर की पूरी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारी ऑटोबायोग्राफीज। ऑटोबायोग्राफीज हमें बहुत ज़्यादा रिच डिटेल्स देती हैं किसी भी इंसिडेंट की। यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज देखने को मिल जाती हैं अलग अलग लोगों की, तो हमें इस पूरी हिस्ट्री को बताता है। इसके बाद ऑफिशियल व्यू हमारे सामने निकल के आ जाता है। कोई भी इंसिडेंट होता था, कोई भी प्रोटेस्ट होता था, चाहे वो सॉल्ट मार्च हो गया, चाहे वो कोई नॉन कॉपरेशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसको ब्रिटिशर्स भी रिकॉर्ड किया करते थे। तो इससे हमें ब्रिटिश व्यू भी देखने को मिल जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। और फिर आता है न्यूज़पेपर्स। हमें इंडियन न्यूज़पेपर्स भी देखने को मिलते हैं जो इंडियन पर्सपेक्टिव को दिखाते हैं। हमें टाइम जैसे न्यूज़पेपर्स भी देखने को मिल जाते हैं, मैगजीन्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि गांधी जी पे स्टेटमेंट दे रहे होते हैं। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने गांधी जी के इन रिकॉर्ड्स को पूरा मेंटेन रखा था। तो ये हमें पूरा देखने को मिल जाता है सोर्सेज जिनसे हम पूरी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इस तरीके से आप अपने पूरे आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। ये आंसर फ्रेमिंग का बहुत अच्छा तरीका है कि आप हेडिंग दे रहे हैं, नीचे पॉइंट्स लिख रहे हैं। एक और चीज, आप क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इन सोर्सेज के साथ साथ ये भी बताइए कि हर सोर्स में क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो वो भी आपको पूरा आंसर हमारे नोट में मिल जाएगा, वहां पे चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने क्वेश्चन नहीं डाला है क्योंकि वो क्वेश्चन आने की चांसेस थोड़ी कम है, इसलिए मैंने डाला नहीं है। लेकिन वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं एक्सप्लेन बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ और मैं पूरी डिटेल्स आपको बताता जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज ट्रेनिंग फॉर सेल्फ रूल, एनालाइज द स्टेटमेंट ऑफ अमेरिकन बायोग्राफर लुइस फिशर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। या फिर यही क्वेश्चन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये इसने गांधी जी को एक नेशनल लीडर बना दिया, या फिर सिर्फ आप नॉन कॉपरेशन को एक्सप्लेन कर दीजिए। बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। तो जितने भी ये इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है, चाहे नॉन कॉपरेशन हो गया, सॉल्ट मार्च हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया था। साथ साथ बाय कूपलिंग नॉन कॉपरेशन विद खिलाफत मूवमेंट, गांधी जी अटेम्प्टेड टू ब्रिंग हार्मनी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, ताकि सब लोग मिलके यूनाइट हो सके, होके ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जा सके। तभी स्कूल्स कॉलेजेस को बंद करवा दिया गया था स्टूडेंट्स ने। गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेज में जाना बंद कर दिया था। लॉयर्स ने कोर्ट जाने में रिफ्यूज कर दिया था। तो बहुत सारे लोग अर्बन एरियाज में स्ट्राइक पे जा रहे थे। तो बहुत सारा ब्रिटिशर्स का लॉस हमें देखने को मिला था। साथ साथ कंट्री साइड में भी लोग अपने अपने तरीके से अपने एक्शंस ले रहे थे। हमारे नॉर्दर्न आंध्रा के जो हिल ट्राइब्स थे वो हमारे फॉरेस्ट लॉस को ब्रेक कर रहे थे। जो अवध के जो फार्मर्स थे वो टैक्स देने से मना कर रहे थे। पेजेंट्स एंड कोमाऊन रिफ्यूज टू कैरी लोड्स फॉर कॉलोनियल ऑफिशियल्स। बेसिकली सभी लोग अपने अपने तरीके से ये जो हमारा नॉन कॉपरेशन का कॉल था उसको एक्ट कर रहे थे, अपने अपने तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक्शंस ले रहे थे। तो ये पूरा हमें देखने को मिल जाता है। नॉन कॉपरेशन बिकेम द नेम ऑफ एन एपोक इन द लाइफ ऑफ इंडिया एंड ऑफ गांधी जी। ये हमारे लुइस फिशर जी ने बोला था। बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट बन चुका था। नॉन कॉपरेशन वॉज नेगेटिव इनफ टू बी पीसफुल बट पॉजिटिव इनफ टू बी इफेक्टिव। यहाँ पे हमें डिनायल, रिनंसिएशन और सेल्फ डिसिप्लिन देखने को मिलता है इंडिया का, जो कि अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमें देखने को मिल रहा था। यूनिटी देखने को मिलती है और गांधी जी की इंपॉर्टेंस भी देखने को मिलती है। इट वॉज ट्रेनिंग फॉर सेल्फ रूल। ब्रिटिश राज वॉज शेकन, और इसलिए हम बोल सकते हैं हमारा जो नॉन कॉपरेशन का पूरे स्टेप्स थे, इट वॉज अ ट्रेनिंग फॉर सेल्फ रूल, इट वॉज अ प्रिपरेशन फॉर सेल्फ रूल। ये हमारा पूरा आंसर निकल के आ जाता है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। The worst is over, but the Indians need to work collectively for the equality of all classes and creeds. Substantiate with the statement with Gandhi ji for bringing communal peace after partition of India. थोड़ा बहुत सिमिलर सा आंसर है, इसको हम देख लेते हैं। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस हमने स्टार्ट में भी देखे थे, तो यहाँ पे ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 1948 में गांधी जी ने बोला था द वर्स्ट इज ओवर, लेकिन अब हमें इक्वलिटी के लिए काम करना चाहिए। हमें सभी क्लासेस को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, माइनॉरिटी को भी अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, जो रिच नहीं है उनको भी हमें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। गांधी जी का ये मानना था कि अब हम कोशिश ये करेंगे कि हम फ्रेंड्स बन के रहें, हम दुश्मनी ना पाले आपस में। भले ही पार्टीशन हो चुका है, लेकिन अब हमें लड़ाइयाँ नहीं करनी है, राइट्स को हमें खत्म करना है। तो इसीलिए इनके जो फाइनल फ्यू मंथ्स थे, इनको फाइनेस्ट आवर भी बोला जाता है, क्योंकि गांधी जी ने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट काम किया इन राइट्स को रोकने का। इस पूरे आंसर को एक बार आप पढ़ भी सकते हैं, पूरा हमने डिस्कशन पहले भी किया, अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन इंडियन नेशनल मूवमेंट? डिड
गांधी पुट हिज परसेप्ट्स इनटू प्रैक्टिस, गिव एग्जांपल्स। या फिर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि सिर्फ बीएचयू में जो इनकी स्पीच थी उसको एक्सप्लेन करिए। तो बहुत लंबी उनकी स्पीच थी, पूरी मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ये एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरे पॉइंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले फरवरी 1916 में गांधी जी ने अपनी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस दी इंडिया में आके, जो कि हमारे बीएचयू में स्पीच के टाइम पे थी। बहुत सारे रिच लोगों को, नोबल्स को बुलाया गया था यहाँ पे, और बहुत सारे एलिट्स लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। लेकिन गांधी जी ने जो स्पीच दी वो एलिट्स के लिए नहीं दी, बल्कि पेजेंट्स के लिए दी, बल्कि लोअर क्लास वालों के लिए दी। तो गांधी जी ने पूरा यहाँ पे बताया कि अगर इंडिया को सेल्वेशन चाहिए, इंडिया को ब्रिटिशर्स से फ्रीडम चाहिए, तो इट इज नॉट पॉसिबल अनलेस दे स्ट्रिप देमसेल्फ ऑफ द ज्वेलरी एंड कीप इट इन ट्रस्ट फॉर द कंट्रीमैन इन इंडिया। तो बेसिकली गांधी जी बोल रहे थे जो रिच क्लास है उसको अपने जो नीचे जो लोग हैं, जो पुअर सेक्शन है, इंडिया के जो मेजोरिटी सेक्शन है, उनके लिए काम करना चाहिए। अगर हमें फ्रीडम चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो मेजोरिटी है, हमारे जो पेजेंट्स है, उनके थ्रू आ सकता है, इन कुछ रिच लोगों के थ्रू नहीं आ सकता। तो ये गांधी जी ने पूरी अपनी स्पीच में बोला। अगर आपने स्पीच अच्छे से नहीं पढ़ी है तो पहले वो पढ़ लीजिएगा, नोट में भी पूरी आपको मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट आता है, टेकिंग परसेप्ट्स इनटू प्रैक्टिस। तो गांधी जी का हमें ये देखने को मिला था, जो इन्होंने बोला था कि मैं नेशनलिज्म को चेंज करना चाहता हूँ, नेशनलिज्म को रिच लोगों से पुअर सेक्शंस तक लेके जाना चाहता हूँ, वो उन्होंने किया भी। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है चंपारण में उन्होंने पेजेंट्स के साथ काम किया। फिर गुजरात में उन्होंने सबसे पहले अहमदाबाद के जो मिल वर्कर्स थे उनके साथ काम किया। फिर पेजेंट्स के लिए काम किया खेड़ा के। तो ये जो स्ट्रगल्स थे, इनके थ्रू हम ये भी बोल सकते हैं कि 1922 आते आते गांधी जी ने जो अपने परसेप्ट्स थे उनको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस में भी लगा दिया था। नेशनलिज्म जो इंडिया का था उसको कन्वर्ट भी कर दिया था, और मेजोरिटी को उन्होंने इंक्लूड कर लिया था अपने नेशनलिज्म के अंडर में। तो ये पूरा आंसर हमें देखने को मिल जाता है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक तो बनता ही है। अगर आप लाइक करेंगे वीडियो को तो यूट्यूब को भी पता लगेगा भाई कि वीडियो अच्छी क्वालिटी की है, और शेयर भी जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और वो भी इसका बेनिफिट ले सके। तो सीधे हम बढ़ते हैं हमारे लॉन्ग आंसर्स की तरफ। लॉन्ग आंसर टाइप में हमारा पहला क्वेश्चन निकल के आता है, क्विट इंडिया मूवमेंट बिकेम द मास मूवमेंट, सपोर्ट द स्टेटमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको पूरा का पूरा डिटेल्स इसकी पता होना चाहिए। सीधे हम आंसर देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमारे जो बुलेट पॉइंट्स निकल के आ जाते हैं कि कैसी मार्किंग स्कीम होती है चेकर के पास, उसके बाद इससे डिटेल रिलेटेड आंसर भी हम देख लेंगे। तो हमारे सामने पॉइंट्स निकल के आ जाते हैं, बहुत सारे स्ट्राइक्स हो गए, प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, बहुत सारे लोग अपने स्कूल्स और कॉलेजेस को छोड़ चुके थे, जेल लोग जाने के लिए तैयार हो गए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जेल जा रहे थे। मेनली हमें क्विट इंडिया मूवमेंट में देखने को मिला था कि जो मेन लीडर्स थे उनको तो पहले ही मैं जेल में डाल दिया था, लेकिन जो स्टूडेंट्स थे, जो यंग जनरेशन थी हमारी, उसने पूरा प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया था। ब्रिटिश ऑफिस को बॉयकॉट किया जा रहा था, पूरी की पूरी कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया। विमेन पार्टिसिपेशन भी हमें देखने को मिला था, और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ यंग इंडियंस एंड बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे ज्वाइन हुए थे, बहुत सारे लोग यहाँ पे इमर्ज हुए थे एज लीडर्स। स्ट्राइक्स, बॉयकॉट्स, पिकेटिंग, धरने वगैरह किए जा रहे थे। तो बेसिकली पूरा इंडिया यहाँ पे एक होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज उठा रहा था। बहुत सारी गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स पर अटैक किया जा रहा था। ये पूरा हमें देखने को मिल रहा था कि अब कॉलोनियल अथॉरिटी को खत्म करने की पूरी कोशिशें की जा रही थी, या फिर एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट। तो ऐसी मार्किंग स्कीम चेकर के पास होती है। ऐसे ही पॉइंट से आपको अपना पूरा आंसर फ्रेम करना है, तो ये पूरा हमारा आंसर निकल के आ जाता है। आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इन पॉइंट्स से आपको कैसे आंसर फ्रेमिंग करनी होती है। तो ये भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हम बढ़ते हैं सीधे हमारे अगले क्वेश्चन पे, हाउ डिड गांधी जी ट्रांसफॉर्म नेशनलिज्म इन इंडिया बाय 1922, एक्सप्लेन। तो इसका आंसर हम टुकड़ों में बहुत जगहों पर देख चुके हैं, अब हम एक साथ पॉइंट्स देख लेते हैं, इनको आप इजीली एक्सप्लेन कर सकेंगे क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। साउथ अफ्रीका से इंडिया जब आए तो गोखले जी ने गांधी जी को बोला आप एक साल इंडिया को विजिट करिए, अलग अलग जगहों पर ट्रेवल करिए, उसके बाद आपको प्रॉब्लम समझ में आएंगी कि कैसे आपको आगे काम करना है। तो वही उन्होंने किया। उन्होंने देखा कि भाई इंडिया में जो नेशनलिज्म है वो तो सिर्फ रिच लोगों के लिए है। तो बीएचयू की स्पीच में उन्होंने इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया। उसके बाद उन्होंने काम किया ताकि जो इंडिया की मेजोरिटी थी वो भी अपने मूवमेंट्स में उनको इंक्लूड कर सके। तो ये हमें देखने को मिलता है चंपारण में, फिर गुजरात में, दोनों जगहों पे, अहमदाबाद और खेड़ा में। और यहाँ इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो रॉलेट सत्याग्रह करते हैं। रॉलेट सत्याग्रह के सक्सेस के बाद वो नॉन कोऑपरेशन करते हैं। और इन सभी मूवमेंट्स में, इन सभी सत्याग्रहों में हमें देखने को मिलता है जो मेजोरिटी है उसको इंक्लूड किया जा रहा है। और गांधी जी की जो फॉलोइंग थी वो इंडिया के मासेस तक पहुंच रही थी। इंडिया के जो पुअर सेक्शंस थे वो भी गांधी जी को अब फॉलो करना चालू कर चुके थे। ये हमें पूरा देखने को मिलता है कि बाय 1922 इंडिया के जो मासेस थे वो भी अब इन्वॉल्व हो रहे थे हमारे जितने भी स्ट्रगल्स हो रहे थे उसमें। तो ये हमें देखने को मिलता है कि इंडिया का जो नेशनलिज्म था वो पूरा का पूरा उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये हमें पूरा आंसर निकल के आ जाता है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे,
Initiatives in Champaran, Ahmedabad and Kheda marked Gandhiji out a nationalist with a deep sympathy for poor. तो ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर है, आपको बस इसी को एक्सप्लेन करना है। अब वही हमें देखने को मिलता है, पहले सिर्फ रिच पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन गांधी जी ने जितने भी अपने सत्याग्रह किए वो इन पुअर सेक्शंस के लिए किए। इन जगहों पे वो जा रहे थे तो पुअर सेक्शंस के लिए लड़ाई करने के लिए जा रहे थे। तो इसको आप पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा आंसर समझ में आ जाएगा। चंपारण में भी वो वहाँ के जो पुअर सेक्शंस थे, पेजेंट्स थे, उनके लिए फाइट करने गए थे। मिल वर्कर्स भी पुअर सेक्शंस थे। इसके बाद खेड़ा में भी पुअर्स के लिए वो फाइट करने गए थे। तो बेसिकली जो एक्चुअली में ऑप्रेस्ड लोग थे उनके लिए गांधी जी फाइट कर रहे थे, और इसलिए वो गांधी जी एज पुअर लोगों के मसीहा बन के सामने आ गए थे। गांधी जी का जो ड्रेसिंग सेंस था वो भी काफी ज्यादा इन लोगों से मिलता जुलता था, इसलिए भी गांधी जी एक बहुत बड़े ऐसे लीडर बन चुके थे जो इन मासेस के बीच में अच्छे से घुल मिल पा रहे थे और इनके लीडर बन के सामने आ रहे थे। ये पूरा आंसर आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा, पूरा हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हम बढ़ते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि सॉल्ट सत्याग्रह पास्ट में बहुत बार आया है। ये सारे क्वेश्चन पास्ट में देखने को हमें मिल चुके हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूरा क्वेश्चन है। सॉल्ट सत्याग्रह से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। मैंने यहाँ पे एक पूरा आंसर दे दिया हमारे नोट से, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा डिस्क्रिप्शन हमारे नोट्स में ही आपको देखने को मिल जाएगा जो कि सॉल्ट सत्याग्रह से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे आंसर को आपको अच्छे से पढ़ना है। साथ साथ अगर सॉल्ट सत्याग्रह की डिटेल्स आप थोड़ी बहुत भूल चुके हैं तो बाकी जो डिटेल्स है नोट्स में वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स है इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दी है। तो गांधी जी ने आप बोल दिया था कि हम सॉल्ट मार्च करने वाले हैं सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए। ये गांधी जी की टेक्टिकल विजडम को बताता है, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज है जिसके लिए सब लोग परेशान हो रहे थे। अब सॉल्ट लॉ बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव हो गया था और सभी लोग सॉल्ट लॉ को ब्रेक करवाना चाहते थे। तो गांधी जी ने अपनी टेक्टिकल विजडम का यूज करते हुए सॉल्ट लॉ को यहाँ पे पूरा ब्रेक करने के लिए अपना जो मार्च था उसको किया। तो ये हमें पूरा देखने को मिल जाता है, गांधी जी की विजडम को दिखाता है। गांधी जी ने एक ऐसे लॉ को ब्रेक करने के लिए बोला जिससे पूरे जो हमारे मासेस थे उनको यूनाइट किया जा सके और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा डिसकंटेंट बढ़ाया जा सके। ये जो 12 मार्च 1930 में उन्होंने स्टार्ट किया था, इसके बारे में जो विसरॉय थे इरविन, उनको भी बोल दिया था कि हम करने वाले, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने इसकी सिग्निफिकेंस को देख नहीं पाए। सबसे पहले उन्होंने साबरमती में जो आश्रम था उससे ओशन की तरफ अपनी वॉक चालू करी। पूरा यहाँ पे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन सिर्फ ये एक वॉक नहीं थी, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सॉल्ट मार्च के साथ साथ प्रोटेस्ट चल रहे थे जो इसके साथ साथ चलते जा रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने अपने रीजन में सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर रहे थे, सॉल्ट निकाल के। ये हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में हमें ये भी देखने को मिलता है, किसी भी सेक्शन को जो सबसे ज्यादा ऑप्रेसिव लॉ लगता था उसको वो लोग ब्रेक कर देते थे। चाहे वो हमारे फॉरेस्ट लॉ हुए, इनको ब्रेक किया जा रहा था कुछ पार्ट्स में। कुछ पार्ट्स में जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक्स पे जा रहे थे। तो बेसिकली अब हमें देखने को मिल रहा था कि गांधी जी का ये जो सॉल्ट मार्च था इसने बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व कर लिया था हमारे पूरे इस सत्याग्रह में, और सब लोग अपने अपने तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपना डिसकंटेंट को शो कर रहे थे। ये हमारा पूरा एक आंसर का फ्रेमिंग हो गया। लेकिन सॉल्ट मार्च से रिलेटेड और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आ जाते हैं। एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि जो टाइम्स न्यूज़पेपर मैगजीन है हमारी अमेरिका की, उसने गांधी जी के बारे में क्या बोला था, फिर कैसे अपने ओपिनियंस चेंज किए थे, ये आपको निकल के आ सकता है। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सॉल्ट मार्च जो है वो किन 3 रीजन के कारण बहुत ज्यादा नोटेबल निकल के आ जाता है, तो ये भी आ सकता है। तो ये आंसर्स को आप अच्छे से देख लीजिएगा, खुद से सोचने की कोशिश करिए, अगर नहीं बनते तो नोट्स में देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस की तरफ। अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, फिर देखिएगा। सीधा हम क्वेश्चंस को यहाँ पे देख लेते हैं। सारे मैं क्वेश्चंस एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, जैसे कि ये वाला हो गया, हमारा ये वाला हो गया, ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, इनके आंसर भी पहले से ही दे दिए। आप वैसे एक रिवीजन की तरह इनको देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो मैंने एक्सप्लेन नहीं करे लेकिन फिर भी वो इंपॉर्टेंट है, आपसे बनना चाहिए। अगर आपसे कोई भी यहाँ का क्वेश्चन नहीं बनता है तो नोट्स में देखिए, अगर आपसे कोई भी टॉपिक ही याद नहीं आता है तो एक्सप्लेनेशन में देखिए, और फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ आपको डाउट है, कुछ आपको पूछना है, तो आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर, टेलीग्राम सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर आप पे कोई भी व्यूज है तो आप कमेंट में जरूर बताइए आपको कैसी ये वीडियो लगी, बताइए। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, उनका रिप्लाई भी करते हैं, तो कमेंट आप करिएगा, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ बाय बाय, साइनिंग ऑफ देव टेंगोरिया। हम मिलेंगे आखिरी चैप्टर के IMP वीडियो।